बच्चों, बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा की धारणा क्या है। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार भी पूछा जाता है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा लिखिए, या प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत क्या है। या इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा विषयक विचार क्या थे। ये सभी प्रश्न जो है 4 नंबरों में पूछे जाते हैं। तो आपको बताते हैं कि प्लेटो के दार्शनिक राजा की धारणा क्या रही है। जिस समय प्लेटो एथेंस के दार्शनिक बने, उस समय वहाँ की स्थिति क्या थी? अस्त व्यस्त थी। चारों ओर अराजकता व्याप्त थी। प्लेटो ने तत्कालिक स्थिति का गहन अध्ययन कर और यह निष्कर्ष निकाला कि वहाँ की दयनीय स्थिति का एकमात्र कारण शासकों की अयोग्यता और अज्ञानता है। समस्या का समाधान करते हुए उसने कहा कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, या इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता व्याप्त नहीं होगी, तब तक हमारे राज्य जो है कष्ट से मुक्ति नहीं पा सकते। तो यहाँ पर जो है प्लेटो का अपना मत है। आगे प्लेटो कहते हैं, प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक, उनका प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको ग्रंथ भी माना जाता है, में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उनमें केवल इस दृष्टि से विचार किया गया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और यह वास्तविक रूप से जो है दर्शाया नहीं गया है, इनकी कल्पना केवल है। उनका मानना है कि शासन व्यवस्था हमेशा दार्शनिकों के हाथ में होनी चाहिए, पढ़े लिखों के हाथों में होना चाहिए। तो प्लेटो के समय में एथेंस की स्थिति अस्त व्यस्त थी, चारों ओर अराजकता व्याप्त थी। वहाँ की दयनीय स्थिति का एकमात्र कारण यह था कि वहाँ के शासक अयोग्य और अज्ञानता से परिपूर्ण थे। प्लेटो के सिद्धांत के आदर्श राज्य की सर्व प्रमुख विशेषता दार्शनिकों का शासन है। उन्होंने बताया है कि यदि आदर्श राज्य की व्याख्या करनी है तो दार्शनिकों का शासन होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं के हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है। यानी दार्शनिकों का यह मानना होता है कि यदि हमारे लोगों की, हमारे राज्य की भलाई होगी तो उसमें मेरा भी भलाई होगा, और समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना सर्व प्रमुख तथा एकमात्र कर्तव्य समझता है। यानी दार्शनिक अगर राजा बनता है, शासक बनता है, तो वह प्रजा की भलाई के लिए, अपने राज्य की भलाई के लिए, जब उनकी भलाई होगी तो अपनी भी भलाई होगी, और ऐसा ही एकमात्र कर्तव्य मानते हैं। यह वह सत्य का अनवरत अन्वेषक होता है। यदि कोई भी दार्शनिक है तो वह हमेशा सत्य के प्रति ही रहेगा, और उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण होते हैं। दार्शनिकों के अंदर उनकी आत्मा श्रेष्ठ होती है और उत्तम होती है। उनका मानना है कि आत्मा तभी श्रेष्ठ रहेगी जब हम अच्छे से रहेंगे और अपने लोगों के प्रति अच्छा भला सोचेंगे। आगे प्लेटो का मानना है, प्लेटो के कथन का तात्पर्य यह था कि शासन का कार्य दार्शनिक जैसे विवेकी शासकों को ही संभालना चाहिए। प्लेटो का यह मत पूर्णतया सत्य है कि शासन एक कठिन कला है। तो शासन करना जो है एक बहुत बड़ी कठिन कला है। इसके लिए विशेष शिक्षा दीक्षा और आवश्यक होती है। यदि शासन का संचालन उन व्यक्तियों द्वारा किया जाए जिन्हें प्रशासनिक समस्याओं का वैज्ञानिक ज्ञान न हो, तब शासन तंत्र अव्यवस्थित हो जाएगा। यदि हम राज्य का संचालन किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिनको ये पता ही न हो कि शासन व्यवस्था या शासन के प्रति क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो वहाँ पर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगा, जनता त्राही त्राही करने लगेगी, अशांति तथा अव्यवस्था व्याप्त हो जाएगी तथा प्रजातंत्र असफल हो जाएगा। इसलिए सत्ता सदैव बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। प्लेटो का यह मत रहा है कि जो सत्ता होनी चाहिए वह हमेशा बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए। तो प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा की अवधारणा यही है कि एक दार्शनिक को ही राजा बनना चाहिए, क्योंकि वह पढ़ा लिखा समझदार होता है और वह चतुर भी होता है
और एक दार्शनिक के अंदर एक श्रेष्ठ आत्मा का निवास होता है, जिसके कारण से वह शासन व्यवस्था को भली भांति अच्छे ढंग से चला सकता है। धन्यवाद।